अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप और आपके फैमिली बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और आपके फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकरा एकेडमी के नए और लेटेस्ट वीडियो में। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम बेहद करीब है और हमारे बहुत से स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट से काफी परेशान रहते हैं। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर हो, आपका रिजल्ट बेहतर बने, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं उर्दू कवायद को बिल्कुल शुरू से। देखिए, सबसे पहले उर्दू कवायद को जानते हैं, यानी ये कवायद, इसको यानी कवायद किसे कहा जाता है। ये कवायद लफ्ज जो है ये जमा का लफ्ज है, ये जमा है। इसका वाहिद जो है वो कायदा है, कायदा, कायदा। और कायदा का माने जो होता है वो कानून का होता है, कानून। कायदा का माने कानून का होता है, यानी कि किसी भी जुबान को बोलने, लिखने या सीखने के लिए जो कानून और नियम होते हैं उसे हम कायदा कहते हैं। अब यहाँ पे उर्दू लगा हुआ है, तो उर्दू जुबान को बोलने, लिखने या सीखने के लिए जो कानून और नियम होते हैं उसे हम उर्दू कायदा कहते हैं। और कायदा की ही जमा कवायद है, तो उर्दू कवायद। यहां से ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। उर्दू कवायद को दो हिस्सों में बांट के पढ़ाया गया है, यानी उर्दू कवायद को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है हिस्सा सर्फ और दूसरे में है हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव को पढ़ने से पहले हम उर्दू कवायद को बिल्कुल आसान तरीका से समझ सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है, जब स्कूल में उसका पहला दिन होता है, तो उसे ए से जेड तक सिखाया जाता है। मान लीजिए ए बी सी डी, इसी तरह जेड तक सिखाया जाता है। इसी तरह जब बच्चा मदरसा जाते हैं तो उसे अलिफ से ये तक सिखाया जाता है, अलिफ बे ते से, इसी तरह ये तक सिखाया जाता है। तो इंग्लिश में इसको जो है लेटर कहा जाता है और उर्दू में इसको हर्फ कहा जाता है। उर्दू में इसको हर्फ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको लेटर कहा जाता है। अब यहां से समझते हैं कि जिस तरह बहुत से हर्फ मिलके जो है एक लफ्ज बनता है, इसी तरह इंग्लिश में बहुत से लेटर मिलके एक वर्ड बनता है। मिसाल के तौर पे एप्पल लिखिए, APPLE, एप्पल। इसमें देखिए 5 लेटर लगा हुआ, 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर मिलके जो है एक वर्ड बना है। इसी तरह आप उर्दू में ले ले तो उर्दू में लिखिए दौलत, दौलत। इसमें भी देखिए दाल वाव लाम ते, यानी कि 1 2 3 4, 4 हर्फ मिलके एक लफ्ज बना है। तो आप उर्दू में इसको हर्फ कह ले और इंग्लिश में ये लेटर है। और बहुत से लेटर मिलके एक वर्ड बनता है, इसी तरह उर्दू में बहुत से हर्फ मिलके जो है एक लफ्ज बनता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। जिस तरह बहुत से लेटर मिलके एक वर्ड बनता है, इसी तरह इंग्लिश में बहुत से वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनता है और उर्दू में इसी तरह बहुत से लफ्ज मिलके जो है एक जुमला बनता है। अगर आपका ये क्लियर हो गया है तो उम्मीद है कि आगे जो पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह आपको बहुत आसानी होगी समझने में और बहुत जल्द आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हिस्सा सर्फ। हिस्सा सर्फ के जरिया, हिस्सा सर्फ के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ जो है लफ्ज के बारे में पढ़ाया जाता है। हिस्सा सर्फ में हमें सिर्फ और सिर्फ लफ्ज के बारे में पढ़ाया जाता है और हिस्सा नहव में जो है जुमला के बारे में पढ़ाया जाता है, जुमला के बारे में। हिस्सा सर्फ के जरिया हमें लफ्ज के बारे में पढ़ाया जाता है और हिस्सा नहव के जरिया हमें
जुमला के बारे में पढ़ाया जाता है। हिस्सा सर्फ का परिभाषा देख लीजिए कि कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, यानी अल्फाज से बहस की जाती है। अब चूंकि हिस्सा सर्फ में अल्फाज से बहस की जाती है तो मैं लफ्ज का परिभाषा लिख दिया हूं। देखिएगा, लफ्ज इंसान अपनी जुबान से जो कुछ बोलता है उसे हम लफ्ज कहते हैं। इंसान अपनी जुबान से जो कुछ भी बोलता है उसे हम लफ्ज कहते हैं। जैसे किताब, कलम, मार्कर, दरख्त, इंसान जो कुछ भी अपनी जुबान से बोलता है उसे लफ्ज कहा जाता है। इसी तरह अब जो है लफ्ज को भी दो भागों में अलग अलग करके बताया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे है लफ्ज मौजू और दूसरे पे है लफ्ज मुहम्मल। लफ्ज मौजू किसे कहते हैं? देखिएगा, इसका परिभाषा लिखा हुआ है, वो लफ्ज जिसका कुछ माने हो। लफ्ज मौजू ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जिसका कोई माने हो। जैसे देखिएगा, पानी जब हम बोलते हैं तो इससे कुछ ना कुछ माने निकल के आ जाता है। इसी तरह किताब, तो जब किताब बोला जाता है तो उससे कुछ ना कुछ माने निकल के आता है। और दूसरे नंबर पे है लफ्ज मुहम्मल। लफ्ज मुहम्मल वो लफ्ज जिसके कुछ माने ना हो, वो लफ्ज जिसके कुछ माने ना हो। जिस तरह पानी से ले लीजिए, जैसे पानी से ले लीजिए वानी, किताब से विताब, रोटी से वोटी। चलिए आगे चलते हैं। लफ्ज मौजू को फिर जो है दो भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे है कलिमा और दूसरे पे है कलाम। देखिएगा, कलिमा, अकेले बामाने लफ्ज को जो है कलिमा कहा जाता है। अकेले बामाने लफ्ज को कलिमा कहा जाता है। जैसे देखिएगा, मस्जिद, यानी अकेला लफ्ज जिसका कोई ना कोई माने हो उसको हम जो है कलिमा कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है कलाम, दो या दो से ज्यादा बामाने लफ्ज के मजमुए को कलाम कहते हैं। दो या दो से ज्यादा लफ्ज के मजमुए को कलाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, नेक लड़का में देखिएगा, एक नेक और दूसरा लड़का, दो वर्ड है, दो हर्फ है, दो लफ्ज है और दोनों का कोई ना कोई माने है। आगे चलिए, फिर कलिमा को जो है तीन भागों में बांटा गया। कलिमा की भी तीन किस्में हो गई। नंबर एक पे है इस्म और दूसरे पे है फेल, तीसरे पे है हर्फ। इस्म कहा जाता है, किसी भी चीज के नाम को जो है इस्म कहा जाता है। दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको आप देख रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम है, तो इस्म जो है इसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और उर्दू में जो है इस्म कहा जाता है। किसी भी चीज या आदमी के नाम को इस्म कहा जाता है। फेल वो कलिमा है जिससे काम करना या होना जाहिर हो। फेल वो कलिमा है जिससे काम होना या करना जाहिर हो। और काम जो है तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक वो काम जो गुजर चुका है तो उसको फेले माजी कहा जाता है। दूसरा वो काम जो हम करेंगे तो उसको फेले मुस्तकबिल कहा जाता है। और तीसरा वो काम जो अभी हम कर रहे हैं तो उसको जो है फेले हाल कहा जाता है। आगे चलिए, हर्फ वो लफ्ज जो अकेला हो तो कोई माने न दे, लेकिन जब वो किसी जुमला में फिट हो जाता है, जुमला से मिल जाता है, तो उस जुमले का माने पूरा देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना जरूर इजहार ख्याल पेश करें। और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, कम वक्त में अच्छी तैयारी हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर दिन एक नया और लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आए और आप उस वीडियो से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।